बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके रेवोल्यूशन और मैं आपका मेज़बान इरफान तिलगामी। नाजरीन, अगर हम बात करें जम्मू व कश्मीर की सियासत की, तो जम्मू व कश्मीर की सियासत जो है, जब से आर्टिकल 370 हटाया गया तब से यहाँ पे ना कोई हुक्मरान रहा और ना ही कोई सियासतदान रहा। क्योंकि अगर हम देखें, यहाँ पे इस वक्त जो है एक तानाशाही सरकार चल रही है और तानाशाही सरकार जो चाहे, जो उनके मन में आए वो कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में हमारे कुछ सोशल एक्टिविस्ट, हमारे कुछ ऐसे भाई जिन्हें इस वतन कश्मीर, इस जम्मू व कश्मीर और लद्दाख के लोगों की मोहब्बत है, जिन्हें जम्मू व कश्मीर और लद्दाख के लोगों के साथ प्यार है, वो हमेशा इस तानाशाही सरकार में आवाज़ उठाते रहे हैं। जी हाँ, ऐसी एक शख्सियत इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, वकार भट्टी साहब। और वकार भट्टी साहब एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने तकरीबन आज 2 साल हो गए जूते नहीं पहनते हैं, क्योंकि इनका ये मानना है कि जब तक तमाम जो भी PSA के तहत बंद किए गए हैं हमारे नौजवान, या जो पॉलिटिकल लीडर्स अभी तक बंद हैं, जिनमें इंजीनियर रशीद भी एक है, और साथ ही साथ जो ये यहाँ पे अफसपा जैसे या PSA जैसे या ULA जैसे कानून हैं, इनको वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक मैं जूते नहीं पहनूंगा। इनके पाँव का क्या हाल है वो मैंने देख लिया। इनके जो पाँव हैं बिल्कुल फटे हुए हैं, और तब तक ये बिल्कुल जूते नहीं पहनेंगे जब तक ये कानून और साथ साथ जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स बंद है उन्हें रिहा नहीं किया जाएगा। बहरहाल डायरेक्टली बात करते हैं वकार भट्टी साहब से। सबसे पहले वकार साहब, आपका खैर मकदम है जेके रेवोल्यूशन। थैंक यू इरफान भाई। सर, मुझे आप बताइएगा कि आखिर ये तानाशाही सरकार कब तक चलती रहेगी? जब तक आवाम सुधरेगी नहीं। अब आवाम का ज़रूरी होता है ना, क्योंकि जम्मू कश्मीर की आवाम क्या चाहती है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। जम्मू कश्मीर की आवाम इस तानाशाही को हटा के क्या दूसरी तानाशाही लाना चाहती है, क्योंकि इससे पहले भी जो थे वो भी सेम ही थे। PSA तब भी लगते थे, UAPA तब भी लगते थे, सेडिशन तब भी लगते थे, जेलों में तब भी भरा जाता था, कब्रिस्तान तब भी भरे जाते थे। तो ये तो 32 साल से तो रुका ही नहीं है ना। 32 साल से मुझे एक ऐसी सरकार बता दीजिएगा, एक ऐसा साल बता दीजिएगा जब कश्मीर में कोई शहीद ना हुआ हो, जब कश्मीर के कब्रिस्तान ना भरे हुए हो, जब जेलें ना भरी हुई हो। तो हमेशा ही ऐसा हो रहा है, आज से नहीं 32 साल से हो रहा है। तो मैं तो सिर्फ अपनी कौम से, क्योंकि मैं अपनी आवाम की बात करता हूँ और मैं अपनी आवाम से ही नाराज़गी भी करता हूँ। मेरी आवाम से ये नाराज़गी है कि हम रोज़ देखते हैं नेताओं की रैलियों में, रोज़ देखते हैं आज इस सरकार बनाने का कोई दावा करता है, कल कोई करता है, परसों कोई करता है, तीसरे दिन कोई करता है, और हर आदमी चाहता है कि मैं जम्मू कश्मीर का CM बनूं, मैं जम्मू कश्मीर का राजा बनूं। जम्मू कश्मीर की आवाम का नौकर कोई नहीं बनना चाहता, राजा उसका मालिक हर एक बनना चाहता है। लेकिन वकार साहब, आपको पता है, क्योंकि हमारी आवाम, जैसे ही इलेक्शन का सीज़न आएगा, हमारी आवाम को बेवकूफ़ बनाया जाता है, हमारी आवाम को अलग अलग ख्वाब दिखाए जाते हैं, हमारी आवाम को ये कहा जाता है कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, यहाँ के जवानों के लिए ये करेंगे, लेकिन हमारी आवाम बेवकूफ़ बन जाती है। क्या वजह है? आवाम पढ़ी लिखी है ना जो। अब जम्मू कश्मीर की आवाम भारत की कई रियासतों के नौजवानों से आगे एजुकेशन हासिल करने वाली नौजवान हैं। ये पढ़ते हैं, ये जानते हैं, ये और दुनिया को जानते हैं, दुनिया की पॉलिटिक्स को जानते हैं, फिर भी बेवकूफ़ बनते हैं। क्यों बनते हैं? ये तो सवाल हमें अपने आप से पूछना है ना। उनका कसूर थोड़ा है। नहीं, चोर चोरी करने के लिए हमारे घर में आएगा तो बचाना किसको है? घर को। हमें भी तो हिफाजत करनी है ना। ठीक है, अगर हम हिफाजत ही ना करेंगे, आंख बंद करके उसके ऊपर विश्वास करेंगे, तब हम लूटेंगे, तो फिर तो गलती तो कहीं ना कहीं हमारी भी होगी ना। हमें खुद की तरफ ही थोड़ा देखना पड़ेगा, और आवाम को खुद की तरफ भी देखना ज़रूरी है, खासकर नौजवानों को देखना ज़रूरी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का नौजवान पढ़ा लिखा है। जम्मू कश्मीर का नौजवान जंगलों में रहने वाला नहीं है, जिसको पता ही नहीं है सियासत के बारे में। ये पॉलिटिक्स जानता है, ये सियासत जानता है, ये भारत की सियासत भी जानता है, ये पाकिस्तान की सियासत भी जानता है, ये अफ्रीका, अमेरिका, ये एशिया और पूरी दुनिया की, अरब की, हर दुनिया के हर मुल्क की सियासत जानता है। फिर भी बेवकूफ़ बनता है, अपने ही गांव के अपने ही एक नेता से क्यों बनता है? ये तो खुद पे एक सवाल है ना, अपने आप से ही आवाम को सवाल करना पड़ेगा। दूसरा तो कोई जवाब नहीं देगा ना इसका। ठीक है, हमारा काम है आवाम को ये बताना कि हम गलत कहाँ हैं, सही कहाँ हैं। ठीक है, कहते हैं ना, रहबर वो होता है जो रास्ता दिखाता है। 500 में वोट खरीदने वाला रहबर नहीं हो सकता। गोली मरवाने वाला, पैलेट्स चलाने वाला, जेल में भेजने वाला रहबर नहीं होता।
रहबर खुद गोली खाता है, रहबर खुद जेल देखता है और वो आवाम को, कौम को रास्ता दिखाता है। और आज दिन तक जम्मू कश्मीर में जिसने कौम को रास्ता दिखाया उसको गोली मिली या जेल मिली है। जी, लेकिन वकार साहब कहीं ना कहीं ये बात भी सही है कि हमारी कौम जो है इसको हमेशा अपने ही रहबरों ने लूटा, हमेशा अपने ही रहबरों ने लूटा। अगर रहबर अच्छे होते तो ये हमारी कौम लूट न जाती, यहाँ से आर्टिकल 370 नहीं हटाया जाता। लेकिन बहरहाल एक सवाल आपसे ये बताएगा कि इंजीनियर रशीद जो है अभी तक बंद है, नज़रअंदाज रखा गया है, उनको जेल में रखा गया है, उनकी शक्ल तक किसी को नहीं दिखाई जा रही है। उनका माँ बाप जो है वो हमेशा ये अपील करते हैं सरकार से कि उन्हें रिहा किया जाए। तो वकार साहब आप मुझे बताएगा कि आपने इस हवाले से कभी कोई बात की? पहली बात, जहाँ तक आप इंजीनियर रशीद की बात करते तो उससे पहले मेरे लिए मेरी बहन आसिया अंद्राबी भी हैं। बिल्कुल ठीक है, जिनके शोहर को डॉक्टर कासिम साहब को 26 साल से ज़्यादा हो गए हैं जेल में सॉरी, दोनों जेल में हैं, तिहाड़ जेल में। यासीन मलिक साहब भी जेल में हैं, शबीर साहब भी जेल में हैं, और हमारे उलमाए दीन अलग अलग जेलों में, अलग अलग रियासतों की जेलों में बंद हैं। हमारे नौजवान बच्चे वो भी जेलों में हैं। तो आपने इंजीनियर रशीद की बात की, बिल्कुल इंजीनियर रशीद के साथ यासीन मलिक, आसिया अंद्राबी बहन, डॉक्टर कासम और जितने भी हमारे शबीर शाह, बाकी भी जो कैदी हैं, जो उलमाए दीन हैं, नौजवान हैं, मैं सबकी मांग करता हूँ, मैं सबके लिए इंसाफ मांगता हूँ, क्योंकि ये पॉलिटिकल लोग हैं, ये सियासी लोग हैं। आप बात करें, बातचीत से मसले हल होते हैं। अब जेलों में नज़र बंद करने से मसले हल नहीं होते हैं। अगर आपने, दूसरी बात मैं ये भी कहता हूँ, अगर आप कहते हैं कि ठीक है जी हमको इनसे ख़तरा है, तो ठीक है, फिर अपनी रियासत की जेलों में भी तो रख सकते थे ना आप यहाँ से दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, चेन्नई, इन जेलों में बाहर क्यों लेके जा रहे हैं? क्योंकि एक परिवार, एक इंसान अगर जेल में जाता है, मान लिया इंजीनियर रशीद जेल में है, या शबीर शाह साहब जेल में हैं, यासीन मलिक जेल में, या बहन आसिया अंद्राबी जेल में हैं, तो जब कोई उनसे मिलने जाएगा उसका परिवार वाला, तो वो यहाँ से क्या दिल्ली, यूपी, गुजरात तक कैसे जाएगा? उसका परिवार बहुत सफ़र करता है। मैं उसके परिवार के दर्द के साथ शामिल हूँ इस टाइम। मैं चाहता हूँ कि आप अगर कम से कम, अगर ये नहीं कर सकते कि आप उनको रिहा नहीं कर सकते, आपको बहुत बड़ा ख़तरा लग रहा है, तो कम से कम अपनी रियासत की जेलों में तो रख सकते हैं ना। क्या आपकी रियासत की जेलें इतनी कमज़ोर हैं कि उनको अंदर नहीं रख सकती हैं? क्या वो वहाँ से भी कोई एक्टिविटी करेंगे? आपके सुपरडेंट है, आपकी पुलिस है, आपका सिस्टम है वहाँ भी, तो अपनी जेलों में, हमारी रियासत की जेलों में रखें ना फिर आप उनको। तो ये इनजस्टिस है, और ये कहीं ना कहीं इंसानी हकूक़ जो हैं, जो हिंदुस्तान का आइन, हिंदुस्तान का जमहूरियत जिसकी गारंटी देता है, ये उसकी भी वायलेशन है। बिल्कुल सही बात है वकार भट्टी साहब। लेकिन क्या अगर कल को इलेक्शन का ऐलान हो जाता है, कहीं ना कहीं ये खबरें हैं कि आप इलेक्शन में आने वाले हैं, लेकिन क्या आप खुद आएंगे या फिर आप आवाम के फैसले का इंतज़ार करेंगे? सर, इलेक्शन आवाम से होते हैं, है ना। इलेक्शन आज दिन तक 32 साल में जो इलेक्शन में आता है ना, जो चुनाव में हिस्सा लेता है, वो खुद ही फैसला बनाता है कि मैं इस जम्मू कश्मीर की आवाम का, या मैं इस एरिया का, या मैं इस डिस्ट्रिक्ट का लीडर हूँ। बिल्कुल, है ना। अभी डीडीसी चुनाव हुए होंगे, आपने देखे होंगे, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को डीडीसी जीतते हुए देखा है कि जिन्होंने, मुझे नहीं पता कि उन्होंने 15 दिन भी अपने गांव की खिदमत भी की हो, फिर भी वो डीडीसी बने, फिर भी वो एमएलए बनते हैं, फिर भी वो असेंबलियों में पहुंचते हैं। तो मैं हमेशा से एक चीज़ के ऊपर मेरा विश्वास है और इस चीज़ के ऊपर भरोसा है, अवाम का लीडर, अवाम का रहबर, अवाम का हुक्मरान वो होता है जिसको अवाम चुनती है। यहाँ अवाम चुनती कम है, अवाम नहीं चुनती है यहाँ अवाम नहीं चुनती, यहाँ से कोई और चुनता है, कोई और चुनता है, ये लोग पावर में जाते हैं। तो मैं कहता हूँ ये चीज़ अगर पावर अवाम के पास होगी, और अवाम, जब अवाम, अब देखिए कश्मीर में कभी भी 20-25% से ज़्यादा वोटिंग नहीं हुई है, इतिहास है, खासकर 32 साल की बात करें हम। तो मैंने आज दिन तक एक ही चीज़ रखी हुई है कि जिस दिन कश्मीर, पंजाब, चनाव वैली, ठीक है, वोटिंग होती है, नो डाउट, जम्मू में होती है वोटिंग, लद्दाख में भी होती है, करगिल में भी होती है, कश्मीर वैली में वोटिंग परसेंट बहुत कम है, कहीं 5%, कहीं 2%, कहीं 1%, कहीं 0, कहीं 10%, कहीं 20%, बस ऐसे ही होते हैं। पूरा जम्मू कश्मीर जानता है, भारत जानता है, पूरी दुनिया जानती है। जिस दिन कश्मीर में ही सबसे बड़ा मसला है, बिल्कुल, क्योंकि ये एक दिल है, पूरी जम्मू कश्मीर की रियासत का एक दिल है, और यहाँ से जो आवाज़ उठती है वो यूनाइटेड नेशन तक सुनी जाती है, और वहाँ से उसका रिएक्शन आता है, ठीक है। तो जब तक कश्मीर वैली में जहाँ दर्द होता है ना, हम उसकी बात करते हैं,
और जहाँ तक मैं ये मानता हूँ कि कश्मीर की आवाम जिस दिन 100% बाहर निकल के आएगी नहीं कि ये हमारा लीडर है, हम इसको चुनना चाहते हैं, हमारा ये एमएलए बन सकता है, ये हमारा मिनिस्टर बन सकता है, ये हमारा मुख्यमंत्री बन सकता है, तब तक मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूँगा जो बिना आवाम के होगा। ये मेरा आवाम के फैसले के साथ है। मैं आवाम के फैसले के साथ हूँ। जहाँ मैं कहूँगा ना, जिस दिन आवाम, मान लिया उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है, तो उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में 20% मुस्लिम हैं, दलित हैं, बाकी ज़ात बरादरियाँ हैं, राजपूत हैं, पंडित हैं, तो वहाँ इस टाइम चुनाव का एक सिलसिला चल रहा है। बट सब पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, सब वोट देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब वहाँ लड़ाई किसकी है? विचारधाराओं की। कोई कहता है मैं सपा को दूंगा, कोई कहता है मैं भाजपा को दूंगा, कोई कहता है मैं एमआईएम को दूंगा, कोई कहता है मैं कांग्रेस को दूंगा। ठीक है, वो लोगों तक है, वो आवाम तक है कि वोट किसको देते हैं, कौन उनके लिए बेहतर लीडर है या कौन उनके लिए अच्छा काम कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ा मसला क्या है कि वहाँ की आवाम इस सिस्टम को एक्सेप्ट कर चुकी है। वो इस आवाम को, दिल्ली हो, यूपी हो, पंजाब हो, वो लोग एक्सेप्ट करते हैं। कश्मीर की आवाम ने वो एक्सेप्ट नहीं किया। आप 10 या 20% आवाम को रख के कहेंगे नहीं कश्मीर की आवाम वोट करती है, नहीं, 10 या 20 या 25% से आवाम को आप अपने साथ नहीं रख सकते, क्योंकि 80% आवाम आपके साथ नहीं है, या 90% आवाम आपके साथ नहीं है। तो अगर 80-90% आवाम जिस दिन 100% लोग आपके सिस्टम को वोट देंगे, तो वकार अकेला बच के क्या करेगा? वो अकेला करके क्या करेगा? फिर वो जहाँ अवाम है वहाँ वो भी जाएगा, क्योंकि ये हमारा दीन भी है कि जहाँ अवाम वहाँ हम भी, जहाँ उसके एक बंदे को उसको भी जाना चाहिए। तो मेरा फैसला भी हमेशा वही चीज़ पे है कि जब अवाम जो चाहेगी मैं वही करूँगा। जी, बहरहाल वकार साहब, चूँकि वक्त की कमी है तो मुझे आप आखिर पर बताइएगा, आखिर पर आप अपनी तरफ से जम्मू और कश्मीर की आवाम के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए तो सिर्फ एक ही मैसेज है कि जब भी कुछ फ़ैसला करें सोच समझ के करें। जब भी, खासकर पॉलिटिकली, जब भी आप कोई डिसीज़न करें उसको सोच समझ के करें, उसको ये समझ के करें कि ये हमारा फ्यूचर भी है, ये हमारा फ्यूचर है और ये हमारे बच्चों, आने वाले बच्चों का भी फ्यूचर है। ये फैसला ऐसे मत कर लिया करें कि नहीं हमने आज ये अच्छा लग रहा है, इसके पास 10 गाड़ियां हैं, ये नेता बड़ा लग रहा है, इसके पास 10 सिक्योरिटी गार्ड हैं, ये नेता होगा, ये काम कर सकता। नहीं, आपको फैसला करना अपने लिए, अपनी जम्मू कश्मीर के लिए वैसे लोगों को आप आगे लाइए जो आपकी बात रख सकें, बिना किसी लालच के, बिना किसी पैसे के, बिना किसी कुर्सी के। ना किसी को एमएलए की कुर्सी की इंटरेस्ट होना चाहिए, ना किसी को मिनिस्टर का होना चाहिए, ना किसी को सीएम का होना चाहिए। वो आपकी खिदमत करे, आपकी कौम, जम्मू कश्मीर की कौम के लिए कुछ बेहतर करे, वो लीडर चुने जम्मू कश्मीर की आवाम। और दूसरी बात है कि आवाम का एक और भी आजकल चलता है यूथ का, कि हर इंसान को हम लीडर भी बना लेते हैं बहुत जल्दी, है ना, फिर दूसरे दिन उसकी मावेन भी करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत है। अगर आप किसी को सुनते हैं या किसी को लीडर बनाते हैं या जो भी बनाते हैं, आप सोशल मीडिया का स्टार बनाते हैं, तो पहले बनाओ, सोच समझ के बनाओ। ठीक है, देखो परखो के इंसान क्या है, क्या नहीं, कहाँ से आया, उसके बारे में जानो। ठीक है, आप क्या करते हैं, एक ही दिन इंसान अच्छा बोलता है वो हीरो बन जाता है, दूसरे दिन वो गलत बोलता है वो विलन बन जाता है। अभी मैंने कुछ ऐसे लोग भी देखे हैं जो पॉलिटिकल पार्टियों में हैं। एक तरफ हम कहते हैं कि तमाम पार्टियां गलत हैं, बट उनकी पार्टियों में से एक इंसान एक दिन अच्छी बात कर देता है, दीनी बात कर देगा, जज्बाती बात कर देगा, उस दिन वो हीरो होता है, दूसरे दिन उसी को गालियाँ होती हैं। तो ये मैं समझ नहीं पाया हूँ कि ये डबल स्टैंडर्ड क्या। अब मान लो मेरे बारे में खुद मैं कहूँगा कि मेरे पे भरोसा मत करिए, 12 साल हो गए ना, आज भी मैं कहता हूँ मेरे पे भरोसा मत करिए। ठीक है, जब मैं काम कर रहा हूं भरोसा तब करिएगा जब मैं आपकी चीज़ों के ऊपर खरा उतरूं, जब मैं आपके हर मसले को, मसाइल को ज़मीन पे लेके जाऊं। अगर 12 साल के एक्टिविज़म में वकार भट्टी ने आपको कभी निराश नहीं किया है, आपके ज़मीर को, अपनी कौम को कभी किसी के आगे बेचा नहीं है, जाके उसका सौदा नहीं किया है, जो था वही आज भी हूँ मैं कभी बदला नहीं हूँ। ना पहले मेरे पास गाड़ी थी, ना आज मेरे पास गाड़ी है। ठीक है, ना पहले मेरे पास हवेली थी, ना आज मेरे पास हवेली है, क्योंकि मैं बिका नहीं हूँ। तो वही चीज़ मैं कहता हूँ कि उन्हीं चीज़ों को भरोसा करें। ये नहीं कि 10 दिन में कोई आता है उसको सेलिब्रिटी स्टार बना के चूमने लग जाते हो और 5 दिन के बाद फिर रोने लग जाते हो। ये मत करो, उसको परखो। ज़्यादा नहीं, मैं कहता हूँ नहीं, 12 साल छोड़िए, मेरे कम से कम 6 महीने तो उसको बेचारे को परखो कि इंसान कैसा आया, कहाँ से आया है, कौन है, इसका बैकग्राउंड कौन है, तो उसके ऊपर बात करें। और जो अच्छे लोग हैं, मैं ये भी कहूँगा, साथ आपके टाइम ज़्यादा हो गया, जो अच्छे लोग हैं
जो बेहतर एक्टिविस्ट हैं, जो काम करते हैं ज़मीन पे, उनको जो ट्रोल करते हैं, मैं उनको भी कहूँगा कि आप मेहरबानी से उनको ट्रोल मत करिए, क्योंकि वो आपके कंपटीशन में नहीं है, वो आपके उमर अब्दुल्ला के ख़िलाफ़ नहीं है, वो आपकी महबूबा के ख़िलाफ़ नहीं है, वो आपके मोदी, आपके आज़ाद, आपके फ़लाने के ख़िलाफ़ नहीं है, वो आप सब के ख़िलाफ़। अगर आपको लगता है कि आपके सब के ख़िलाफ़ हैं, आपकी गलत फहमी है, क्योंकि वो आपसे सवाल पूछते हैं आपके नेताओं से, जो उन्होंने जम्मू कश्मीर में रूल किया, वो सत्ता किया। हमारी कोई पर्सनल लड़ाई उनसे नहीं है, और हमने कोई उनके खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए नहीं बोल दिया कि हम चुनाव लड़ेंगे और तुम हमें गालियां दे रहे हो। उन चीज़ों से भी बचना चाहिए, और जो अच्छे लोग हैं, अच्छे काम करते हैं, ज़मीन पर अच्छे काम करते हैं, उनका सपोर्ट करें, उनका साथ दें हर तरीके से, तभी वो जाके आपकी खिदमत कर पाएगा। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वकार भट्टी साहब। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दें, बात कर रहे थे वकार एच भट्टी साहब, जिनका ये कहना है, ओवरऑल जो इन्होंने बात की वो यही है कि इंसान को अगर लाखों करोड़ों रुपए भी मिल जाए, लेकिन उसे अपने ईमान का सौदा कभी नहीं करना चाहिए। बहरहाल मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए JK रेवोल्यूशन।